हेलो जी। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन जो है बैठे हुए हैं कि एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ लेंगे। तो बच्चे जो आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए हम वैसे प्रश्न का सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें वैसे प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार आए हुए हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पॉलिटेक्निक में केमिस्ट्री का क्या हमारा जो इम्पोर्टेंस रहने वाला है। और बच्चे खास करके हम अगर ये बात बोले कि अगर आप जो है केमिस्ट्री से डरते हैं, फिजिक्स से डरते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको 2 से 3 ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे जो कि आपके लिए थोड़ा खतरनाक होगा, जो जो उस पे मेहनत करना बेकार है। तो इसलिए अगर आपके पास समय है तब तो आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, और नहीं भी समय है तो आप कभी भी अगर जो है टहल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो ईयरफोन लगा करके वीडियो को सुनिएगा। आपको अगर याद भी आ गया तो यही एग्जाम में आपका जो है प्रश्न भी आ जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्षारीय विलयन का पीएच मान हमारा जो है क्या होता है। देखिए, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इस प्रश्न को बच्चे। तो यहाँ पे क्षारीय विलयन का अगर जो है पीएच मान अगर जो है आपके सामने बोले तो 7 से अधिक होता है। और अगर जो है यहाँ पे अम्लीय विलयन जो हो जाएगा वो हमारा जो है 7 से कम होता है। तो क्षारीय विलयन पूछा है तो 7 से अधिक होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर जो बच्चे फिजिक्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं, 1 से 30 तक हमारा फिजिक्स का होता है, सेकंड सीरीज हमारा जो केमिस्ट्री का चलता है, तो आप जा करके चैनल पे चेकआउट कीजिए। नहीं तो अगर आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो हमको बोलिए, एक प्लेलिस्ट बना देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या कमेंट्स करना चाह रहे हैं। चलिए, सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि अग्निशामक में जो गैस प्रयुक्त होती है वो हमारा जो कौन सा गैस होता है, हीलियम गैस होता है या CO2 या हमारा जो CO या O2 हमारा होता है। देखिए, अग्निशामक जो हमारा यंत्र होता है ना, आग बुझाने वाला को बोला जाता है। तो जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है ना, उसमें हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में हमारा जो कौन होता है? हाँ, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है। तो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में यानी कि खाने योग्य हमारा जो है वो एक्चुअल में बच्चे हमारा जो है बेंजोइक अम्ल हमारा जो है यहाँ पे है, यानी कि बेंजोइक एसिड हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। यानी कि हमारा जो खाद्य संरक्षण के लिए बेंजोइक एसिड हमारा जो काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला है कि हमारा जो 20.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हमारा जो 192 ग्राम जल में घुलने से बने हुए घोल की मोलरिटी क्या होगी। और कल ही हमारा जो मोलरिटी पर क्वेश्चन कराए थे, जो कि आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। देखिए, मोलरिटी में कुछ करना नहीं होता है, आपको सबसे पहले अनुभार लिखना पड़ता है। तो कुल अनुभार ऊपर लिखिएगा और नीचे हमारा जो मेन मोलरिटी जो कि हमारा जो ग्राम में आप मतलब जो लिखिएगा, उस हिसाब से आपको जो है न्यूमेरिकल यहाँ पे बनाइएगा। तो हमारा जो 1.81 हमारा जो है मोलर आ जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन दे तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि सर न्यूमेरिकल का एक स्पेशल वीडियो लाइए जिसमें न्यूमेरिकल बताइए। हम जरूर लेकर के आएंगे, वो डिजिटल बोर्ड पर लेकर के आना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अमोनियम साइनाइड हमारा जो क्या है, यूरिया है, सीमेंट है, चौक है, या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का हमारा जो जवाब क्या हो जाएगा बच्चे आपके सामने। तो यहाँ पे हमारा जो है अमोनियम हमारा जो है साइनाइड एक हमारा क्या है, यूरिया है। क्या है? यूरिया है ना। अमोनियम साइनाइड एक क्या है, यूरिया है जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर कि हमारा जो है स्फुदीप्ति उत्पन्न करता है ना। स्फुदीप्ति क्या उत्पन्न करता है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस या हरा फास्फोरस बच्चे, है ना। तो यहाँ पे राइट जवाब हमारा जो क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस हमारा जो बनाता है ना, यानी कि स्फुदीप्ति हम उत्पन्न हमारा जो क्या करता है, श्वेत फास्फोरस, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे बृहद परमाणु त्रिज्या वाला तत्व हमारा, यानी कि साइज में हमारा जो बड़ा हमारा जो कार्य किसका हो जाएगा, तो ये सीजियम का होगा। क्योंकि मतलब जो आप जानते होंगे हलीना के रब से फरियाद हमारा, तो वहां पे सीजियम हमारा जो नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे आने पे हमारा जो है तत्वों के साइज जो है परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ता है बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने 38 नंबर प्रश्न। 38 है, निम्न में से हमारा जो किस तत्व का ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का बात किया है बच्चे, तो उभयधर्मी जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये एल्युमिनियम हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमारा जो एल्युमिनियम एक उभयधर्मी हमारा जो ऑक्साइड बोला जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। C3H8 का अगला सजातीय हमारा जो क्या होगा? C3H8 का हमारा जो अगला सजातीय अगर जो बोला है तो यहाँ पे हमारा जो C4H10 होगा, क्योंकि नेक्स्ट बोला है तो एक कार्बन का संख्या बढ़ जाएगा और उधर हमारा जो हाइड्रोजन जो है एक के साथ दो बढ़ता है, तो C4H10 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा हेमेटाइट अयस्क का सूत्र हमारा जो क्या होता है? तो हेमेटाइट का तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या हो जाएगा? Fe2O3 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe2O3 हमारा हो जाएगा, यानी कि हमारा जो डी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने 41 नंबर प्रश्न। 41 हमारा यह है कि तड़ित हमारा जो किस चक्र से संबंधित है? तड़ित हमारा जो किस चक्र से संबंधित है बच्चे? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो नाइट्रोजन से संबंधित है ना। तड़ित हमारा जो किससे संबंधित है? हमारा जो नाइट्रोजन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर संयोग से हमारा जो नए पदार्थ बनने की क्रिया हमारा जो क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, संयोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है ना। चलिए तो 42 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा, दो या दो पदार्थ जो है उस परस्पर मिलता है तो नया पदार्थ जो बनाता है वो संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। ये 10th से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए प्लीज बच्चे इतना मतलब जो बेहतरीन प्रश्न के लिए आप लोग जो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपको किस तरह का प्रश्न चाहिए आप बताएंगे और हम वैसे प्रश्न लेकर के हाजिर हो जाएंगे। चलिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने में अधिक प्रभाव पड़ता है ताप का, जल का, वायु का या वैज्ञानिक का? तो यहाँ पे हमारा जो जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो ताप का पड़ता है बच्चा, है ना। यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने के लिए ताप को मतलब जो चेंज करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु का नाम हमारा जो क्या है इसमें, है ना। तो देखिए धातु में अगर जो सबसे भारी अगर जो बोला जाए तो ओस्मियम है हमारा, है ना। और गैस में शायद रेडॉन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो धातु में हमारा जो ओस्मियम हमारा जो याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा अयस्क हमारा जो अशुद्ध पदार्थों को मतलब जो क्या कहते हैं? जो अशुद्ध पदार्थ हमारा जो अयस्क में मिले होते हैं उसको हम लोग जो क्या कहते हैं? तो अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थों को हम लोग जो क्या कहते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? गैंग बोलते हैं। यानी कि गैंग हमारा जो रद्दी चीज है कि नहीं, इसलिए मतलब जो गैंग वाला आदमी मतलब जो इस जमाना में रद्दी बोला जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, एंथ्रासाइड कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? ये आपको बताए हैं कि हमारा जो 90 से 95% के बीच होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारा सिर्फ एक ही है जो 85% से एबव बता रहा है बच्चे, है ना। तो हमारा जो ये डी नंबर ऑप्शन जो है आप बोलिएगा। ऐसे 90 के करीब हमारा जो माना जाता है, 85 से अधिक बोला तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रासाइड से एक और क्वेश्चन होता है कि सबसे उच्चतम प्रकार का हमारा जो कोयला हमारा जो कौन है ना। तो उच्चतम प्रकार का कोयला हमारा जो एंथ्रासाइड है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 47 नंबर, समान परमाणु क्रमांक परंतु हमारा जो भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणु को कहते हैं? समभारिक कहते हैं, समस्थानिक या सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं या सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, 47 नंबर का आपका जवाब क्या हो जाएगा? सम स्थानिक बोला जाएगा। हमारा जो परमाणु क्रमांक तो समान होना चाहिए, लेकिन हमारा जो परमाणु द्रव्यमान जिसका भिन्न होगा उसको सम स्थानिक बोलेंगे, है ना। यानी कि परमाणु क्रमांक सेम होना और परमाणु द्रव्यमान हमारा जो डिफरेंस होना, ये सम स्थानिक कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, 200 मिली जल में कितना यूरिया घुलाया जाए कि बिलियन हमारा जो 0.1 मोलर हो जाए? देखिए बच्चे ये भी हमारा जो क्या है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। इसका आंसर हमारा जो 1.2 होगा, है ना। अब जो बच्चे चाह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन मिले, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपके लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए ना। तो आप जो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा परमाणु द्रव्यमान का इकाई हमारा जो क्या है? परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या है हमारा जी? ग्राम है, ग्राम परमाणु, या एवोग्राम है, या AMU, यानी कि हमारा जो एटॉमिक हमारा जो मास यूनिट हमारा, है ना, ये हमारा हो जाएगा। चलिए तो 49 का हमारा जो क्या जवाब हो जाएगा यहाँ पे? तो हमारा जवाब हो जाएगा डी। AMU में हमारा जो परमाणु द्रव्यमान मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? AMU में, है ना। किसमें मापा जाता है? AMU में एटॉमिक मास यूनिट हमारा होता है ना। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि निम्न समूह में कौन सा यौगिक हमारा जो असंगत है?
तो ये जो समूह दिया हुआ है इसमें कौन सा असंगत हमारा यौगिक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मतलब जो है सभी लवण है, ये सब जितना भी देख रहे हैं सब लवण है, लेकिन ये हमारा सिर्फ हमारा जो अम्ल है, तो ये हमारा जो क्या हो गया, असंगत हो गया, यानी कि सबके संग नहीं आ सकता, ओड हमारा हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। लोहे में निष्कर्षण में निम्न यौगिक धातु मल बनाता है, क्या बनाता है जी। 51 का जवाब जो आपके सामने आना चाहिए वो हमारा जो क्या जवाब हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा SiO2 है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड हमारा जो बनाता है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लोहे के निष्कर्षण में कौन सा धातु मल बनाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड बनाता है, SiO2। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस पर धन आयन है ना, अल्फा कण पे, बीटा कण पे, एक्स किरण पे, या हमारा जो गामा किरण पे। चलिए 52 का जवाब दीजिएगा। तो 52 का हमारा जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा कण हमारा, है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा कण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 53 नंबर का जवाब हमको बताइएगा। निम्न में से किस धातु ऑक्साइड के उपचयन हेतु थर्माइट प्रक्रम की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो है इसमें हमारा जो है क्या हो जाएगा, निम्न में से किस धातु ऑक्साइड को अपचयन हेतु थर्माइट प्रक्रम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा बच्चे वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी MnO2, यानी कि मैग्नी मतलब जो है ऑक्साइड हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में सबसे अधिक हमारा जो है विद्युत धनात्मक इनमें से कौन है। विद्युत धनात्मक होने का मतलब हमारा जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता हमारा होना चाहिए, है ना, यानी कि 54 का जो जवाब हो जाएगा वो हमारा जो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ड्यूबिडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्यूबिडियम हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो क्या है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ऑक्सीकारक एवं जो है अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है। तो हमारा कौन सा यौगिक है जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है। तो वो हमारा जो है HNO2 है, क्या है, HNO2 हमारा है ना, HNO2 हमारा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्लेटिनम को हमारा जो है गर्म करने पर वह श्वेत तप्त हो जाता है, यह परिवर्तन हमारा जो है कैसा है। तो प्लेटिनम को गर्म करने पर वह श्वेत तप्त हो जाता है, ये हमारा जो किसका हमारा जो परिवर्तन कहलाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा जो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि तप्त होने के बाद भी पुनः अपने अवस्था में हो सकता है। तो प्लेटिनम के गर्म करने पर श्वेत तप्त हो जाता है, इसका क्या हमारा जो अवस्था चेंज है, भौतिक अवस्था चेंज है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कितने कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोकार्बन का मिश्रण पेट्रोल बनाता है। तो देखिए साहब, हमारा जो है 57 नंबर जो ऑप्शन आपका है, यहाँ पे हमारा जो बी हो जाएगा। कार्बन 5 और कार्बन 10 से हमारा जो खास करके पेट्रोल बन सकता है। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन 5 और कार्बन 10 के मिश्रण से हमारा जो पेट्रोल बनता है ना, 5 और 10 याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 254 ग्राम तांबे को ऑक्सीजन गैस के कसकर गर्म करने पर बने कॉपर ऑक्साइड की मात्रा हमारा जो क्या होगी। कॉपर और हाइड्रोजन का मतलब जो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान आपके सामने दे दिया है। हालांकि हम लोग को न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे ही आंसर समझिए कि 318 ग्राम हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका कमेंट्स आना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए कि न्यूमेरिकल का अलग से सीरीज लाइए, जितना छोड़े हैं सब लेकर के आएंगे। 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या हमारा जो क्या होती है। तो 1 मिलीग्राम सिल्वर जो होती है, चांदी होती है, उसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है बच्चे, वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 5.58 इंटू 10 टू द पावर हमारा जो है 18 परमाणु होता है ना। 5.58 इंटू 10 टू द पावर 18 परमाणु हमारा जो है यहाँ होता है। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, हाँ बिल्कुल बच्चे, हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। देखिए 1 लीटर में हमारा जो है ग्राम अणु मतलब जो है विलेय होता है, उसका मतलब जो है अनुपात को क्या कहा जाता है। ये तो डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला दे दिया है बच्चा, तो आपको पता होना चाहिए, उसी को मोलरता कहते हैं ना। क्या कहते हैं, अगर जो है किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को हम लोग जो मोलरता बोलते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप लोग जो ध्यान
ध्यान में रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये वैसा प्रश्न है जो आपके बार-बार एग्ज़ाम में आने के चांसेज़ है, तो आप लोग जो है चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँगे सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए बेस्ट कर सके। चलिए, इतना समय बचाने के लिए आपको धन्यवाद बोलना तो ज़रूर बनता है, और थैंक यू सो मच उन बच्चों को जो हिम्मत करके हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के इंतज़ार आप लोग कीजिए सब्सक्राइब करके। बाय बाय।